राष्ट्रीय राजमार्ग 331 पुराना 101 छपरा मोहम्मदपुर पथ पर छपरा शहर के श्यामचक व मगईडीह के मध्य नवनिर्मित रेल ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो गया, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा लिए गए निर्णय से अब स्थानीय मोहल्लेवासी अपने को ठगा सा महसूस करने लगे हैं, तो उनके समक्ष अब शहरी व्यवस्था से संपर्क टूटने का डर सताने लगा है। दो भागों में बटे मोहल्लेवासियों के साथ दोनों रेल लाइनों के मध्य गुजर बसर कर रहे हजारों ग्रामीण एवं शहरी लोगों को भविष्य में और भी परेशानी उठानी पड़ सकती है, चाहे वो बच्चों के स्कूल जाने का हो, अस्पताल जाने का हो या आपातकालीन सेवा हो। अस्पताल जाने का हो या आपातकालीन सेवा हो, किसी धार्मिक आयोजन का हो या घर में मांगलिक आयोजन करना हो, व्यापार व्यवसाय की सुविधा हो, सबके समक्ष बड़ी समस्या आ खड़ी हो गई है कि महिला वर्ग, बुजुर्ग और बच्चों को पैदल इस पार से उस पार जाना व इन मोहल्ले में घरेलू एवं व्यावसायिक वाहनों का आवागमन कैसे होगा, इसकी चिंता अब सताने लगी है। बताते चलें कि रेल ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान निर्माणकर्ता द्वारा वैकल्पिक मार्ग देने की बात कही गई थी। हालांकि रेल ओवरब्रिज के नीचे रेल मार्ग के दोनों किनारे सीढ़ी मार्ग का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन दोनों रेल मार्गों के बीच गुजर बसर कर रहे लोगों को किसी तरह से वाहन ले जाने की व्यवस्था नहीं की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य दो रेल फाटक छपरा गोरखपुर रेलखंड संपार 51A तो दूसरा छपरा बलिया रेलखंड संपार 51A है, जिसको इस होकर स्थानीय लोगों का आवागमन सुगम था, जिसे रेल प्रशासन द्वारा बंद किया जा रहा है, जिसमें से छपरा गोरखपुर रेलखंड के संपार को बंद कर दिया गया, वहीं दूसरे संपार को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने को लेकर स्थानीय पीड़ित लोगों ने आज NH 331 पर छपरा बलिया रेलखंड के संपार संख्या 51A के पास प्रदर्शन किया और रेल फाटक को यथावत चालू रखने की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सहित रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया गया। हजारों की आबादी वाले इस इलाके में वैकल्पिक आवागमन की बात करें तो छपरा बलिया NH 19 से सटे ब्रह्मापुर पुल के समीप छपरा बलिया रेलखंड के मध्य एक रेलखंड अंडरपास का निर्माण किया है, जिससे होकर छोटे मोटे वाहन का आवागमन हो पाता है, लेकिन बरसात के दिनों में उसमें 2 से 3 फुट पानी भर जाता है, जिससे आवागमन संपर्क टूट जाता है। फिलहाल ब्रिज नीचे दोनों किनारे सड़क निर्माण और रेल संपार को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। इससे क्षुब्ध ग्रामीणों द्वारा रेल प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आगामी दिनों में सभी ग्रामवासियों द्वारा निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर चक्का जाम और अनिश्चितकालीन आंदोलन भी किया जाएगा। यही नहीं, आगामी चुनाव में सामूहिक वोट बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की होगी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है, क्यों आप लोग प्रदर्शन किए? हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि छपरा बलिया वाला जो 51 नंबर ढाला है वो यहाँ ओवर ब्रिज बन जाने के कारण ये ढाला हम लोग को सुनने में आ रहा है कि बंद होने वाली है। इसके आसपास हम लोग कम से कम 2 लाख की आबादी है। हम लोग का मुख्य मेन रोड यही है आने जाने के लिए। अब किसी बुजुर्ग को तबीयत भी खराब होगा, अगर जो ये ढाला बंद हो जाएगा तो हम लोग को बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि एक कम से कम ढाला को चालू रखा जाए या इसके बदले में यहाँ कोई उचित व्यवस्था हम लोग को सरकार द्वारा दी जाए कि ये रोड चालू रहे। इसको लेकर आप लोग कहीं अवगत कराए हैं इस मामले? हाँ, इसको लेकर हम लोग डीएम से मिलेंगे, डीआरएम को ज्ञापन देंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग यहाँ बैठकर चक्का जाम करेंगे। हाँ, बगल में कॉलेज है, बगल में स्कूल है, हजारों हजार संख्या के हम लोग ग्रामीण है। हम लोग का सबसे मेन बात है कि गर्मी के दिन में अगर आग लग जाता है तो ये नहीं आएगा। जी। इसलिए हम लोग को मैंने ये है डीआरएम से, डीएम महोदय से, सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस रेलवे क्रॉसिंग को कम से कम चालू रखे, क्योंकि बगल में जगल चौधरी कॉलेज भी है, वो कॉलेज है, दोनों ढाला के बीच में बहुत आबादी है। हाँ, एक ढाला तो बंद हो गया, लेकिन ये ढाला को सरकार द्वारा कम से कम इसको चालू रखा जाए। अगर ये बंद इसको ही किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन नहीं, आंदोलन से ऊपर भी काम होगा। अगर ढाला बंद होगा तो हम लोग का एक लौता रोड है, ये जो होगा आंदोलन के आगे भी कार्रवाई होगा। ढाला बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे आबादी है कि जो सड़क से आना 2 लाख के ऊपर पूरा कॉलोनी बसा हुआ है, पूरा कॉलोनी बसा हुआ है। 4-5 गाँव प्रभावित होगा। 5 गाँव है, एक कॉलेज आगे नहीं। अगर लोग नहीं मानता है तो वोट का बहिष्कार भी करेंगे हम लोग। अच्छा, इस सड़क से कौन कौन गाँव का आना जाना है? करिंगा है, औली है,
ये जाला चौधरी कॉलोनी है, सलेमपुर है, नारायणी नगर है, यहाँ पे खड़गवार कॉलोनी है, बहुत सारे कॉलोनी है। घर में बुजुर्ग है, अस्वस्थ अस्वस्थ हो जाए तो हम लोग कैसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? बंद करें, कृपया छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए मान लीजिए कभी कुछ हो जाएगा तो कौन देगा? कौन देगा? मेरा छोटा बच्चा स्कूल जाता है, सरकार कॉलेज भी है, कम से ढाला बंद करने से पहले कम से अंडरग्राउंड पास करवा दें। हाँ, वो भी तो नहीं हो रहा है, नहीं वो भी तो सिर्फ नहीं हो रहा है ना, जैसे बदल रहा है बरसात पानी क्रॉसिंग बंद नहीं होता, हमको जो रास्ता है उससे ज्यादा पानी हॉस्पिटल जाएंगे कैसे? कुछ होगा तो कैसे आएंगे, कैसे लेकर जाएंगे? नाले के नजदीक ही मेरा घर है, हम घास और सीवर से ग्रसित हैं, हमको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए इस ढाला को बंद न किया जाए बल्कि खुला रखा जाए ताकि हम लोग अपना स्वास्थ्य जांच कराते रहे।